टूनी दिन भर खेत में काम करके रात को अपने घर गई और दूसरे दिन सुबह काम पर जुटने के लिए वह घर से निकल ही रही थी। तब उसने बच्चों से कहा, बच्चों, अब सिर्फ 2 ही दिन की बात है। आज मैं आलू फसल निकालने के लिए जा रही हूँ। आते आते देर हो जाएगी। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, फिर हम पूरे साल बैठकर खाएंगे। मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी खेत में चली गई, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख वो स्तब्ध रह गई। उसके सारे आलू किसी ने खोदकर चुरा लिए थे। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। टूनी को ये देख क्या करूँ ये समझ ही नहीं आ रहा था। हाय, मेरे आलू किसने चुरा लिए? मेरी इतने दिनों की मेहनत किसने खराब कर दी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचा है। ऐसा कहकर टूनी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन वहाँ उसका रोना सुनने वाला सिर्फ एक ही पक्षी था और वो था कालू। दरअसल ये सब कालू का ही प्लान था। उसने ज़मीन से सारे आलू निकाल लिए और अपने घर ले गया। टूनी बेचारी रोती रह गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन टूनी रो ही रही थी। शाम के वक्त वहाँ से जंगल की परी जा रही थी। उसने देखा कि वहाँ पर कोई रो रहा है। उसने पास जाकर देखा। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? जंगल की परी, आप? और यहाँ वो भी मुझ जैसे अभागन का रोना सुनने के लिए? हाँ, मैं ही हूँ जंगल की परी। तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? टूनी ने उसे सारी बात विस्तार से बता दी। और मेरी फसल? ऐसा बोलकर टूनी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसे देखा कि टूनी की फसल किसने खराब की है। उसने तुरंत ही उस आलूओं को पत्थर में बदल दिया और टूनी की ज़मीन की फसल जैसी की तैसी कर दी और उससे बोला कि तुम कल सुबह इस फसल को निकाल लेना। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। टूनी साशंक मन से घर गई। उसे रात भर नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन बहुत ही सुबह सुबह उठकर वो खेत में गई और ज़मीन खोदने लगी तो उसने क्या देखा? वहाँ तो पैसों की गड्डियाँ थी। उसने दूसरी जगह खोदा, वहाँ पर भी एक गड्डी। ऐसा करते करते उसने पूरा खेत खोद दिया और पूरा खेत पैसों से भर गया। वो बहुत खुश हुई और उसने परी को बहुत शुक्रिया अदा किया कि वो उसके बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकेगी। और कालू को तो आलू की जगह बड़े बड़े पत्थर मिले, जो कि उसके कर्मों की सज़ा थी।